आज हम इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली। इसकी पहली सवाल है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याएं शांत हैं या अशांत। इस प्रकार के सवाल को हम करने के लिए पहले ये पता करेंगे शांत है या अशांत के लिए इसका नियम होता है। 3 नियम बताएंगे। 2 की घाते यन पहला नियम, दूसरा नियम होता है या 5 की घाते यम, तीसरा नियम होता है 2 की घाते यन गुणे 5 की घाते यम। ये 3 नियम अगर हर में है तो ये शांत हो जाएगी, अन्यथा अशांत। उदाहरण लेंगे 1/8। 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 की घात 3, क्योंकि 8 का जब हम खंड करेंगे तो आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। हम बता चुके हैं जितनी बार 2 उतना ही घात, तो 3 हो गया। तो ये नियम ये फॉलो किया कि नहीं? 2 पावर n यानी 2 पावर 3। अब भाग दे दो। 1 से अगर हम 8 में भाग देते हैं, देखिए 1 से अगर हम 8 में भाग देते हैं तो भाग जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ाएंगे तो 0 बार 8 एक कम 8, 2 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे 8 दूनी 16, फिर 16 तो घटाएंगे 4 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे 8 पंचे 40, कट गया पूर्णतः। इस प्रकार हम कहेंगे यदि 2 की घात n है तो शांत होगा। अब आएंगे 5 की घात m का मतलब क्या है? यदि हम ले लेते हैं 2/25 तो हम इसका अगर खंड करेंगे तो 2/5 की पावर 2 आ जाएगा, 5/25 होता है। तो अगर हम 25 से देखो 5 पावर m का रूप आया कि नहीं? 5 पावर 2 है, इसका मतलब 5 पावर m। यदि हम 2 से 25 में भाग देते हैं तो भाग जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, फिर भाग नहीं जाएगा क्योंकि 20 छोटा है, फिर 0 बढ़ा के 0 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 25 8 200। पूर्णतः कट गया कि नहीं? आया 0.08। तो 2 पावर n या 5 पावर m हो तो शांत हो जाएगा। अब इसको हम देखते हैं 3। इसको हम साफ कर देते हैं। जैसे लिखा हो 7/20, कितना लिखा हो 7/20, तो हम कहेंगे पहले हर का क्या करेंगे? खंड करेंगे तो ये आ जाएगा 7/खंड करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 आएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 पंचे 20। तो इसको हम लिख सकते हैं 7/2 की घात 2 इंटू 5 की घात 1, जब कुछ नहीं होता तो 1। तो इस प्रकार हम कहें 2 पावर n और 5 पावर m का रूप है कि नहीं है? कहेंगे है, तो ये क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। भाग दे के हम चेक करते हैं। 7 में हम 20 से भाग देंगे तो जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ाएंगे 0 आ जाएगा, 20 3 60 तो 10 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे 20 पंचे 100। इस प्रकार का आगे देखेंगे आसान संख्याओं को। जैसे लिख दें 1/6। क्या लिख दें? 1/6। 6 का खंड करेंगे तो आएगा 2 गुणे 3। इसमें 2 तो है लेकिन 3 एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा? अशांत, क्योंकि यहाँ केवल क्या 2 पावर n। हम आएंगे अपने अभ्यास पर, काफ़ी एग्जाम्पल हम समझ चुके हैं। ये हमें बताना है शांत है या अशांत। पहली सवाल लेंगे हम। पहली सवाल है 13/125। अगर कोई संख्या सरलतम रूप में जा रही है तो उसको हम क्या करेंगे? सरलतम रूप में कर देंगे। ये 13 एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या को ही काटता है। तो देखेंगे पहले हम 3125 का खंड करेंगे, बता चुके हैं। पहले हर का क्या करेंगे? खंड करेंगे। तो जब हम खंड करेंगे तो पहले 5 से काटेंगे, 5 छंग 30, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 2 बचे 5 पचम 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचम 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 पचम 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 पचम 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। इस प्रकार 3125 को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 की घात 5। तो यहाँ हम लिख दें 13/5 की घात 5। अतः यह शांत है। अतः यह शांत दशमलव है। शांत दशमलव है। यही नियम होता है बिना प्रसार किए, यानी बिना भाग दिए को ही बिना प्रसार किए कहते हैं। देखिए 5 पावर m देखते हैं 5 पावर n 5 पावर m जैसा है कि नहीं? m का मतलब है घात, n का मतलब भी है क्या? घात। आगे आओ हम सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 देखेंगे। सवाल नंबर 2 है हमारा 17/8। 17/8 में पहले हर का हम क्या करेंगे? खंड करेंगे। 8 का खंड करेंगे 2 से काटेंगे
4 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 1 आ जाएगा। इस प्रकार हम लिख सकते हैं 17/2 तो भाग देने के लिए हमें नहीं कहा है, केवल बताना है शांत है या अशांत है। 2 का मतलब है 2 का घात n, ये भी क्या हो जाएगा, शांत है, यह शांत दशमलव है। इस प्रकार इन तीनों नियम में हम देखेंगे, अगर ये 3 नियम आते हैं हर में तो शांत हो जाएगा, अन्यथा अशांत हो जाएगा। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है 64/455। पहले हम क्या करेंगे, खंड करेंगे 455 का। 455 का खंड करेंगे तो पहले हम 5 काटेंगे, 5 9 45, 5 1 5, फिर 5 से काटेंगे, अब 5 से नहीं कटेगा, अब हम काटेंगे 7 से। 7 से काटेंगे, 7 1 7, 2 बचेगा, 2 बचेगा, 7 3 21, फिर हम काटेंगे 13 से, 13 1 13, तो आ गया 64/5 × 7 × 13। इसमें हम देखेंगे 5 तो ठीक है, लेकिन 7 और 13 इस तीनों नियम में कहीं नहीं आता, इसलिए यह अशांत हो जाएगा। अशांत दशमलव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बता चुके हैं। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है 15/1600। तो बताएं पहले 1600 का क्या करेंगे, खंड करेंगे, क्योंकि हर में 1600 का खंड करेंगे तो आएगा, 2 से काटेंगे 800 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 400 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 200 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 100 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 50 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 25 आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे 5 आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे 1 आ जाएगा। इस प्रकार हम 1600 को लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 15/16, 2 की घात 6 और गुणे 5 गुणे 5, 5 गुणे 5। आगे हम देखेंगे ये कट रहा है तो काटेंगे, 5 1 5, 5 3 15, तो ये आ जाएगा 3/2 घाते 6 गुणे 5 घाते 1, कितना आ जाएगा, 5 घाते 1। 2 5 था, 1 5 कट गया ना। ये देखिए इसका नियम फॉलो किया कि नहीं, नियम नंबर 3, तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत, यह शांत दशमलव है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है 29/343। तो पहले हम क्या करेंगे, 343 का खंड करेंगे, तो 343 को हम पहले 7 से काटेंगे, 7 से काटेंगे, 7 चौका 28, बचेगा 6, 7 9 63, फिर 7 से काटेंगे, 7 7 49, फिर 7 से काटेंगे, 7 1 7। इस प्रकार हम लिख सकते हैं 29/7 × 7, या फिर लिख सकते हैं 29/7 की घात 3। क्या 7 की घात 3 कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 2 की घात n, 5 की घात m, या 2 की घात n × 5 की घात m 7 की घात के रूप में कहीं नहीं मिल रहा है, इसलिए यह अशांत हो जाएगा। इसलिए यह अशांत हो जाएगा, अशांत दशमलव है। आगे देखिए सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है 23/2 की घात 3 × 5 की घात 2। ये 2n गुणे 5m का रूप पहले से दे दिया है, इसलिए इसमें हम खंड करना नहीं है, खंड है ही है। तो हम देख रहे हैं 2n 5m का रूप है, इसलिए हम लिख देंगे अतः यह शांत दशमलव है, शांत दशमलव है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 7। 7 देखते चलते हैं। 7 है 129/2 की घात 2 गुणे 5 की घात 7 गुणे 7 की घात 5। इसको अगर हम देखें 2 की घात n, 2 की घात m, 7 की घात का कहीं है चर्चा, नहीं चर्चा है, इसलिए यह एक्स्ट्रा आया है। हम कह देंगे अतः यह अशांत है, अतः
यह अशांत, अतः यह अशांत दशमलव है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 क्या है? 6/15। 6/15 को हम लिख सकते हैं 6/3 गुणे 5। क्या है यहीं यहाँ कहीं 3? सवाल नंबर 9 है 35/50। पहले इसको हम सरलतम रूप में लाएंगे तो 5 से काटेंगे, 5 से 35, इसको भी 5 से काटेंगे, 5 × 5 0 यानी 7/10। 7/10 को हम लिख सकते हैं 7/2 गुणे 5। तो हम देख रहे हैं 2 पावर n गुणे 5 पावर m का रूप यानी नियम नंबर 3 है। तो हम कह देंगे अतः यह शांत है, अतः यह शांत दशमलव है। हम देखेंगे सवाल नंबर 10। लिखा है 77/210। 7 से काट देंगे क्योंकि 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21। इसको हम लिख सकते हैं 11/30 को लिखेंगे 11/2 गुणे 3 गुणे 5, क्योंकि 30 का खंड करेंगे यही आएगा। देखो 2 और 5 तो है नियम में हमारे, 3 नहीं है, इसलिए कह देंगे अतः यह भी अशांत है, अतः यह अशांत दशमलव है। इस प्रकार हम बता चुके हैं यदि हमारे सवाल में कहीं भी 2 पावर n, 2 पावर m या 2 पावर n गुणे 5 पावर m होता है तो शांत होता है, अन्यथा और कोई संख्या आती है तो अशांत हो जाएगा। नंबर 2, सवाल नंबर 2 है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। केवल शांत दशमलव प्रसारों का लिखना है। पहली सवाल हम लेंगे, हम बता चुके हैं 3 नियम है शांत का। पहला नियम है 2 पावर n, दूसरा नियम है 5 पावर m, तीसरा नियम है 2 पावर n गुणे 5 पावर m। यदि हर में ये तीनों नियम से एक नियम आता है तो शांत है, नहीं तो अशांत, और हमें यहाँ शांत ही दशमलव को लिखना है। तो पहली सवाल है 13/3125। 13/3125 में हम क्या करेंगे? हर का पहले खंड करेंगे, 3125 का खंड करेंगे तो ये आ जाएगा। पहले 5 से काटेंगे, 5 × 30, 5 दूनी 10, 5 × 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 दूनी 10, 5 × 25, फिर 5 से काटेंगे, 25 × 5 = 125, फिर 5 से काटेंगे, 5 × 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। इस प्रकार हम 3125 को 5/5 लिख सकते हैं। ठीक, जब हम 5/5 लिख दिए तो हम बता देंगे अतः यह शांत है। अशांत होने के बाद क्या लिखना है? दशमलव प्रसार लिखना है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? इसका नियम बनाना है। दशमलव प्रसार के लिए हमें क्या नियम बनाना है? 2 पावर n गुणे 5 पावर m, और जहाँ n बराबर m हमें करना होगा, यानी घात दोनों का क्या करना है? समान करना है। तो यहाँ देखिए 5/5 है, 2/5 नहीं है, तो हम 2/5 नीचे और 2/5 ऊपर गुणा कर देंगे। मान में कोई परिवर्तन नहीं होता यदि हम समान संख्या से गुणा करें, समान संख्या से भाग करें, समान संख्या को जोड़ें, समान संख्या को घटाएं। तो 13 गुणे ये आ जाएगा 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 32, और ये आ जाएगा 5 दूनी 10 का होल घात 5। कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10 का होल घात 5, क्योंकि हम बताए हैं a की घाते m, b की घाते m, तो हम इसको लिख सकते हैं a गुणे b का होल घात m। तो वही किए हैं, 5 दूनी 10। अब क्या करेंगे? 13 से हम 32 में गुणा करेंगे, 13 दूनी 26 का 6 हासिल 2, 13 तियाँ 39, 39 2 41 बटे 10 की घात 1 2, 10 की घात 5 है, 5/0, 1 2 3 4 5। इसके बाद हम क्या करेंगे? इससे भाग देंगे 416 में, तो 416 में जब हम 1 से भाग देंगे तो 416 ही आएगा, और जब हम 0 से भाग करने लगते हैं तो बाईं तरफ दशमलव बढ़ता है। कितनी तरफ? बाईं तरफ। तो देखो 1 2 3 4 5 है, तो 5 अंक बाद दशमलव बढ़ाइए, 1 2 3 4 अंक 5 अंक, दशमलव अंक नहीं था तो हम 0 बढ़ा देंगे,
5 अंक बाद दशमलव हो गए। यही क्या दशमलव प्रसार है, बिना भाग किए, भाग नहीं करना पड़ा और दशमलव प्रसार हो गया। अब हम सवाल नंबर 2 की दूसरी लगाएंगे। 17/8 है, कितना है 17/8 का भी इसी प्रकार हम खंड करेंगे तो आ जाएगा 17/2 की घात 3, क्योंकि 2 गुणे 2 गुणे 2। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका रूप बनाएंगे तो 5 की घात 3 कम है तो 5 की घात 3 नीचे और 5 की घात 3 ऊपर गुणा कर देंगे तो 17 गुणे हो जाएगा ये 125 और नीचे आएगा 5 दूनी 10 का होल घात 3। अब गुणा करेंगे हम 17 से 125 में तो कितना आएगा 17 पचे 85 के 5 हासिल 8, 17 दूनी 34, 34 8 कितना होता है 42 का 2 हासिल 4, 17 एक कम 17, 17 4 21 और बटे 1000 क्योंकि 3 जीरो आ जाएगा ना, घात 3 है। तो जब हम भाग करेंगे तो आएगा 1 से भाग करेंगे तो वही संख्या आती है 21 25 और 0 से भाग करेंगे तो 3 जीरो है, 3 अंक बाद दशमलव, 1 अंक 2 अंक 3 अंक तो आ जाएगा 2.125। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या है 64/455। यह संख्या लंबी है इसलिए हम पहले खंड करेंगे। 455 का खंड करेंगे तो 5 से काटेंगे 5 9 45 और 5 एक कम 5, फिर 7 से काटेंगे 13 7 91, फिर 13 से काटेंगे 1 तो हम लिख सकते हैं 64/5 गुणे 7 गुणे 13। और इसमें 5 तो ठीक है लेकिन 7 और 13 आ गया इसलिए यह अशांत हो जाएगा और अशांत दशमलव को हमें प्रसार के रूप में नहीं व्यक्त करना है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 2 की सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है 15/1600। 15/1600 को हम पहले 5 से काट देंगे, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 1 बच जाएगा, फिर काटेंगे 5 दूनी 10 अब 0 तो ये आ जाएगा 3/320। 320 का हम खंड करेंगे तो 320 का जब हम खंड करेंगे तो देखेंगे क्या आएगा। पहले 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 छंग 12 फिर 0, फिर 2 से काटेंगे 8 दूनी 16, फिर 2 से काटेंगे 4 दूनी 8, फिर 2 से काटेंगे 20 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 10 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 5 आएगा, फिर 5 एक कम 5। इस प्रकार हम लिख सकते हैं 3/320 को 3/1 2 3 4 5 6, 2 की घाते 6 गुणे 5 की घाते 1। हमें बताना है 2 पावर n गुणे 5 पावर m का रूप तो ये दिख रहा है लेकिन घातें समान नहीं है क्योंकि n बराबर m करना है तो कितना कम है, यहाँ 6 बार है, यहाँ एक ही बार है तो कितना कम है 5 बार कम है तो 5 की घाते 5 बार गुणा करेंगे और इसी से ऊपर भी गुणा करेंगे और इसको लिखेंगे 3 गुणे 5 की घाते 5, 5 की घाते 5 को लिख सकते हैं 3125। कितना होता है 3125 अब बटे ये आ जाएगा 2 की घाते 6 गुणे 5 की घाते 6। हम इसको इधर कर दे रहे हैं, इसको आप साफ कर दें तो इसको हम जब गुणा करेंगे तो आएगा 3 पचे 15 का 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 एक कम 3 और 3 त्रिक का 9, नीचे आएगा 5 दूनी 10 का होल घात 6। इसको लिख सकते हैं हम 93 75 बटे 1 2 3 4 5 6। 1 से भाग देंगे किसी भी संख्या में तो वही संख्या आती है तो हम पहले 1 से भाग दे देते हैं, 93 75 आएगा। अब हम 0 से भाग देंगे, अब हम 0 से भाग देंगे तो 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 तो 6 अंक बाद दशमलव, 1 2 3 4 5 6 अंक बाद दशमलव। इस प्रकार सवाल नंबर हमारा सवाल नंबर 5 है 29/343। तो 343 का पहले हम खंड करेंगे तो पहले हम 7 से काटेंगे तो 49 आएगा, फिर 7 से काटेंगे तो 7 आएगा, फिर 7 से काटेंगे तो 1 आएगा तो 29/7 की घात 3 लिख सकते हैं और 7 की घात 3 इस तीनों नियम में कहीं नहीं है इसलिए हम लिख देंगे यह अशांत है और अशांत का दशमलव प्रसार में नहीं करना, शांत है।
अशांत दशमलव है। सवाल नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम सवाल नंबर 6 देखेंगे। खंड के रूप में पहले से दिया है, इसको लिख देंगे 23/2 इंटू 5/2। सवाल नंबर 6 पहले से दिया है, तो हम देखेंगे सवाल नियम नंबर 3 n और m बराबर नहीं है, इसलिए देखेंगे 2/3 ज़्यादा है और 5/2 कम है। तो कितना कम है 5/2? एक बार आ जाए तो ये भी 2 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो हम 5/1 से नीचे और 5/1 से ऊपर गुणा करेंगे, तो ऊपर हो जाएगा 23 गुणे 5 और नीचे हो जाएगा 2/3 और गुणे 5/3। अब क्या करेंगे? 23 में 5 से गुणा करेंगे, 5 तिहाई 15 का 5 हाथ से 1, 5 दूनी 10, 1 11 बटे 3 2 पंचे 10⁻3। इसको हम लिख सकते हैं 115/1000, क्यों घात 3 है। तो भाग करेंगे 115 में 1 से भाग देंगे तो 115 ही आएगा, 3 0 भाग देंगे 1 2 3.3 अंक बाद। इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 7। 1/129/2 इंटू 5/7 इंटू 7/5। देखो 2 घाती और 5 घाती तो है, लेकिन 7 घात इसमें नहीं है किसी नियम में, इसलिए क्या हो जाएगा? अशांत, और इसका दशमलव प्रसार नहीं करना है, अशांत दशमलव है। अब हमें देखना है सवाल नंबर 8। 6/15। 6/15 को हम लिख सकते हैं 6/3 गुणे 5, क्योंकि 3 बचे 15 काटेंगे, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, तो यह आ जाएगा 2/5। 2/5 तो ये 5 और m का रूप दिख रहा है, लेकिन इसका रूप नहीं दिख रहा है। इसका रूप लाने के लिए यहाँ 5/m है, तो 2/1 से ऊपर और 2/1 से नीचे गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 2 गुणे 2 ऊपर और नीचे आ जाएगा 5 दूनी 10, क्योंकि 10⁻1 का मतलब वही है। तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और बटे 10। जब भाग देंगे हम तो 1 में 4 में 1 से भाग देंगे 4 ही आएगा, तो 1 अंक बाद दशमलव तो 0। सवाल नंबर 9 है 35/50। 5 करेंगे, 5 7 35, 5 10 50, तो हो जाएगा 7/10। तो इसको हम क्या करेंगे? खंड करेंगे, 7 को खंड करेंगे 2 गुणे 5, तो दोनों का घात क्या है? समान है, क्योंकि 2n और 5m का रूप है ना, तो दोनों का घात समान है। इसको हम पुनः गुणा कर देंगे, 7/10 लिख सकते हैं। जब 7 में 1 से भाग देंगे तो वही संख्या आती है 7 आ जाएगी, एक ही 0 है तो बाई अंक के बाद एक ही अंक आएगा दशमलव। इस प्रकार ये हो गया। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 10। 77/210 को भी हम काटेंगे, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 से काटेंगे 7 त्रिक 21, तो आ जाएगा 11/30। 11/30 का जब हम खंड करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 5 आएगा। और हम देखें अगर तो हमारे नियम में 2 और 5 तो है, लेकिन 3 नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? अशांत, अशांत दशमलव है। इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब हम सवाल नंबर 3 देखेंगे। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है। अब P/Q के रूप में है। Q को अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? पहली संख्या है 43.123456789। दशमलव के बाद संख्या क्या है? निश्चित हो गई कि यहीं तक आएगा, इसके बाद संख्या नहीं आएगी। ठीक है, पूर्णतः संख्या कट गई है। जब पूर्णतः संख्या कट जाती है तो दशमलव क्या होता है? शांत होता है। तो हम लिख देंगे अतः यह शांत दशमलव है, शांत दशमलव प्रसार है। जब शांत दशमलव प्रसार होता है तो 3 ही नियम होता है। यदि 2n, दूसरा 5m, तीसरा 2n गुणे 5m। इस प्रकार हम कह सकते हैं यह इसका Q जो है 2n गुणे 5m
के रूप का है, के रूप का है, तभी तो ये शांत है। बताए हैं हर यदि 2 पावर n गुणे 5 पावर m है तभी तो शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 देखें तो सवाल नंबर 2 है 0.12012012001200 डैश डैश। इसमें कोई भी संख्या निर्धारित नहीं है कि यही संख्या रिपीट कर रही है, क्योंकि पहले 12 आया, फिर 1 0, फिर 12 आया 2 0, फिर 12 आया 3 0। तो कोई संख्या ऐसी है जो बार बार रिपीट कर रही हो? नहीं, संख्याएं क्रमानुसार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन ये निर्धारित नहीं हो पा रहा है कि यही शांत है। इसलिए हम कह देंगे यह अशांत दशमलव है, यह अशांत दशमलव है और अपरमेय भी है, और अपरमेय संख्या है, और अपरमेय संख्या है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है 43 वही रेकरिंग कहा जाता है। जब भी किसी भी संख्या पर बार या रेकरिंग लग जाता है तो वही संख्या बार बार क्या होती है, रिपीट होने लगती है, और रिपीट होने वाली संख्याओं को हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए इसे हम p/q के रूप में व्यक्त करेंगे, लिख देंगे यह भी क्या है, शांत दशमलव है, शांत दशमलव है। इसलिए इसके हर यानी q को 2 पावर n गुणे 5 पावर m के रूप का होगा।